क्या नाम पड़ेगा भैया? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, कैसे देखते हैं आपके वहाँ से इनायत नगर से एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है इस बार किसको लेकर के? हम लोग तो भैया बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को ही देंगे, चाहे जो प्रत्याशी है। यहाँ पे सांडों की थोड़ा सा बताया जा रहा है कि ज्यादा दिक्कत है। सांड जैसे कि अब बीजेपी थोड़ा छोड़े है सांड, उसको तो जनता ने छोड़ा है। तो अच्छा, जनता छोड़ा है तो उसका भुगतान भी जनता करेगी। तो जनता को भुगतान करना तो जनता तो कर ही रही है, बता रहे हैं 2 बीघा खेत उनका। अरे तो छोड़े है, जो छोड़े है उसका चलेगा। जनता छोड़े, जनता चलेगा, सरकार के चलने थोड़े जाएगा। और बीजेपी का क्या ऐसा कार्य है कि जो बीजेपी आएगी? अब है जो भी है सब ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा, ठीक ठाक लग रहा हाँ जैसे कार्य करने के तरीके ठीक लग रहे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत होती थी मगर अब दिक्कत नहीं है। बस इतना मानिए। अब कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन नहीं दिक्कत देखते हैं, इसीलिए लोकसभा चुनाव हार गए वो। नहीं, लोकसभा चुनाव हार गए, वो थोड़ा उनकी मजबूरी थी, प्रत्याशी की वजह से हार गए हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्याशी की वजह से। हाँ, अच्छा, तभी भी प्रत्याशी यहाँ पे कैंडिडेट अभी चुने नहीं गए हैं, कहीं ना कहीं तो संशय बना ही होगा। कुल मिला के चाहे जो आए हम लोग उन्हीं को देते हैं, उन्हीं को देंगे बीजेपी को। बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को ही देंगे। हाँ। अच्छा ठीक है, और लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया? क्या नाम पड़ेगा भैया? राहुल मिश्रा। मिश्रा जी, कैसे देखते हैं इस बार चुनाव पड़ रहा है, इस बार फिर से आपके वहाँ से उपचुनाव, क्या लग रहा है इस बार किसका मन बना है? भैया हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे? जी हाँ। अच्छा, किस लिए, मतलब क्या रीजन है? नहीं, जब से ये 5 से 10 साल होने वाला है, हमें बहुत वो मिला है। थोड़ा सा इधर। पहले इतना वो नहीं था, अब तो जिस तरफ देखो, चाहे जिस तरफ देखो, जैसे बलात्कार, पढ़ाई लिखाई, हर एक क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप कर रही है। बस इसी से तो मतलब पढ़ाई में डेवलपमेंट, बलात्कार में डेवलपमेंट? अरे बलात्कार बंद हुआ है। अच्छा। हाँ, बलात्कार और गुंडागर्दी। पहले कई महिलाएं 7 बजे के बाद घूमने फिरने निकलने के लिए उनको एक बार सोचना पड़ता था। अब है, अब देखिए सब जगह 10-10 बजे रात के कहीं से भी आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस। अच्छा ठीक है भैया, क्या नाम पड़ेगा चाचा? शिव कुमार तिवारी का। बताओ कैसे देखते हैं आपके वहाँ से एक बार उपचुनाव हो रहा है फिर से? यार जो है बीजेपी के है ही है, हम क्या बताओ। तो मतलब बीजेपी इस बार क्यों आएगी? इस बार तो भी लोकसभा चुनाव हार गई है। नहीं, लोकसभा हार गई तो हार गई, वो तो ठीक है, लेकिन फिर जो है तो उसको जिताना है, फिर से जिताना है, पक्का है। अच्छा, कि मतलब क्या देखते हुए इस बार जिताना है? अरे जो अच्छा शासन करेगा, ठीक है, उसे आदमी लाइक करेगा। अभी देख रहे हो ना वहाँ बांग्लादेश वाली, अभी कल भी जो है वहाँ हुआ, योगी ना होते तो क्या होता जानते हो? यहाँ पे, यहीं पर जो है, तो ये सब जो है आप समझिए कि हम लोग बीजेपी छोड़ करके किसी को नहीं लाइक करते। अच्छा, बीजेपी छोड़कर किसी को लाइक नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं कि ये भड़काऊ बयन देते हैं हमेशा, इनको डर है कि सीएम पद से, ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने, अरे यार जो है वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, उनकी बात छोड़ो, लेकिन जो सच्चाई है उसे आप करिए बस। अच्छा, कह रहे हैं कि ये उनको सीएम पद से हटाने की जब बात अब हो रही है, कहीं ना कहीं इनको सीएम पद से हो सकता है कि डर है कि हमको हटा ना दिया, इस तरह से ये कभी कभी ना अपने मुंह से कुछ गलत चीजें निकाल देते हैं। कभी सवाल ही नहीं उनको सीएम पद से हटा देंगे। वो अपना हट जाए तो बात अलग है। अच्छा, हाँ, या समझिए भाजपा है। हाँ। अच्छा, ये भाजपा है। अच्छा ठीक है, और लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा? लक्ष्य राज नाम। लक्ष्य राज, कैसे हैं? बढ़िया हैं एकदम। आप तो युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार यहीं के हैं कि कहीं को? यहीं के हैं, मिल्कीपुर के ही हैं, मिल्कीपुर विधानसभा से। क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में किसको लेकर के, सपा बसपा या फिर बीजेपी? नहीं, सपा बसपा बीजेपी का विषय नहीं है। सरकार मिल्कीपुर इस समय मानिए कि जब भाजपा यहाँ अयोध्या हार गई है, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है, तो विषय ये हो गया कि अयोध्या अब मिल्कीपुर बन गया है। मान के चलिए, विधायकी का चुनाव नहीं है, ये सांसद पूरे जो है पूरे देश में ये फैला हुआ है। अभी हरियाणा में भी चुनाव है, लेकिन जितना उस पर फोकस नहीं उतना मिल्कीपुर में। आपने एक चीज बोला है कि अयोध्या का विषय बन चुका है, सेम चीज वही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मानिए कि इस समय मिल्कीपुर, अब तक शायद प्रदेश के स्तर पर था या नहीं था, लेकिन इस समय मिल्कीपुर पूरे राष्ट्र के स्तर पर पहचाना जा रहा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कोई तहसील है मिल्कीपुर। चूंकि अब यहाँ के चुनाव का विषय, तो यहाँ की बेसिक बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो पिछले कार्यकाल में यहाँ वंचित रही हैं, हालांकि अब तो यहाँ सड़कें बन गई हैं, सब रहा, वो सब राम मंदिर का एक पूरा रहा, लेकिन युवाओं को इस सरकार ने ठगा है।
जो राष्ट्रीय सरकार है अपने आप में, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो राष्ट्र में हो। उस समय युवाओं का जो हम उम्र साथी हैं जो सेना की या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हाल ही में आप तो पत्रकार साथी हैं, किस तरह पेपरों का लीक हो जाना, आज ही आप लखनऊ में कितने अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा मित्र हैं उनका प्रदर्शन है, और भी अन्य विभाग हैं, क्योंकि पूरे विभाग में कहीं नियमितीकरण की सुविधा नहीं है। सेना तक में ये लोग जो है इस समय वही संविदा प्रथा चला रहे हैं। क्योंकि आप ये मानिए, जो विद्यार्थी जो एक फ्रेश युवा है जिसकी उम्र 16 साल है, वो सेना में गया, 4 साल वहाँ उसने जॉब की, जॉब करने के बाद वो वापस आएगा, उसको कह रहे हैं यार, तो वो सेना का व्यक्ति पुलिस के इन चीज़ों में काम करने के लिए नहीं है, उसकी ज़िंदगी SBI बैंक के गार्ड की हो जाएगी। ये मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अनुभव की है व्यक्तिगत रूप से। दूसरा, एक हिडन पॉलिसी इसमें है, काफ़ी साथी जिन्होंने अग्निवीर ज्वाइन किया है, एक गरीब किसान का बच्चा, उसके लिए 50,000 रुपये का बॉन्ड बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो वहाँ जाता है अग्निवीर में, तो अग्निवीर को उचित सम्मान सेना में नहीं मिल पाता इतना। हालांकि प्रशासनिक रूप से हमारे राजनेता या सेना के आप एक युवा हैं, अब मेरी बात बताइएगा, अगर अग्निवीर से कोई लड़का या कोई सेना हमारे वहाँ से अगर रिटायर होकर के आता है, तो आप उसे सेना की नज़र से नहीं देखेंगे? आप उसे कैसे देखेंगे? यार आप मुझे एक बात बताइए, आप बंधु, एक तो आप किसी ठेकेदार के थ्रू लेबर है, ठीक है, एक आप कंपनी रोल पे, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए पत्रकार महोदय, आप ठेकेदार के थ्रू लेबर हैं, एक आप कंपनी के थ्रू एम्प्लॉय हैं, आप सम्मान किसका देखेंगे? आपसे ही सवाल करता हूँ, किसका देखेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, एम्प्लॉय में और ठेकेदार में और इसमें अंतर है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी चीज़ें हैं वो जा करके बॉर्डर पर लड़ेगा, और एक ठेकेदार से कंपेयर करना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि बहुत, एक सेना का कंपेयर अगर आप ठेकेदार से करेंगे जो जा करके हमारे लिए सीने पे गोली खाता है, जो दूसरे को सीने पे गोली मारता है। पत्रकार महोदय, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, जब वो गोली मार रहा है या गोली खा रहा है, उचित सम्मान मिलना हक है, तो उसको परमानेंट कर दो ना, जरूरत कहाँ है उसको 4 साल की स्कीम में डालने की? मांगे चल रही हैं, प्रोसीजर में है, प्रोसीजर में चलता ही रहेगा। ये सरकार क्या है कि युवाओं का हनन करने वाली है। मैं तो देखो साफ स्पष्ट कहता हूँ, इसने युवाओं का हनन किया है। हाँ, 2014 से 19 में परिवर्तन किया है, जितनी आवश्यकता थी परिवर्तन था। आज के समय में मित्र, आप इंडेक्स उठा के देखिए, जैसा कि अभी सब कह रहे हैं ना, तो इंडेक्स की जब बातें करेंगे ना, वर्ल्ड एजुकेशन इंडेक्स जब देखेंगे, तो भारत का 62% युवा बेरोजगार है। आप हमको पढ़ाइए मत, हमको वही खेती दे दीजिए, हमारे खेत दे दीजिए, हम खेती कर लेंगे। ना पढ़ के बीटेक और बड़ी बड़ी डिग्रियां हम करके जब सड़कों पर घूम रहे हैं, 12-12 हज़ार रुपए की यदि नौकरियां कर रहे हैं, तो महोदय कोई मतलब नहीं है ऐसी सरकार का। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश की आर्थिक सुरक्षा और शैक्षिक सुरक्षा दोनों बनाए। तो आपके वहाँ उपचुनाव का जो है क्या लग रहा है, इस बार किसके तरफ है आपके युवा? इस बार देखो, जैसा कि क्षेत्र में इस समय युवाओं को देखें तो सेना और पुलिस दो की अभी तैयारी कर रहे हैं, दोनों को ही लोगों ने मद्देनजर रखा है। अब चूंकि परिणाम यह है कि अभी घोषणा होनी बाकी है, जब तक कौन आएगा कैंडिडेट बेस्ड काम होगा, पहली बात तो कैंडिडेट पे, और दूसरा कि विधानसभा के लोकल मुद्दे क्या होंगे। कि हमारे यहाँ मिल्कीपुर में या अयोध्या में कोई ऐसी बड़े विधायक जी ऐसा कोई घोषणा कर देते हैं जो युवाओं के लिए चाहता हो, महाविद्यालय, ITI ऐसी इंडस्ट्रीज हों, या उनके लिए कोई ऐसा सेफ जोन हो कि भैया अयोध्या में आपको जो है आरक्षण दे देंगे, या इस तरह का कोई प्रोटोकॉल मिलेगा कि आप वहाँ के जो भी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं या जो भी कंपनी ऑफिसेज खोल रहे हैं, वहाँ लोकल को रोजगार मिले। लोकल को रोजगार बड़ा विषय है विधानसभा के इस बार के चुनाव में। युवाओं के पास, लोकल युवाओं के पास रोजगार है ही नहीं। अच्छा, तो क्या मतलब कैंडिडेट नहीं उतारा, इसके वजह से आपके मन में कुछ थोड़ा सा इधर उधर है, या फिर से मन बना लिए पहले से ही? अभी आपने बताया कि सरकार में थोड़ा सा जो युवा हैं उनके साथ हनन किया जा रहा है, उनके साथ काफ़ी बेरोजगार सरकार होकर दी हुई इस सरकार में, तो क्या लग रहा है इस बार मतलब दूसरे ट्रैक पे? नहीं, वो अब चूंकि एक तो पार्टी आउट ऑफ ट्रैक हो ही गई, अब तो दूसरी का कैंडिडेट और उसके विचार देखने हैं। अच्छा, अगर बाकी है वो। अच्छा, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? अभी युवा है साथ में, ये क्या लग रहा है आपको? हाँ, अभी तो काफ़ी यहाँ के लोकल मुद्दे हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट रखते हैं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए। लोकल मुद्दे आई थिंक मेरे हिसाब से, उस हिसाब से युवा और यहाँ के लोग हैं वो उस हिसाब से वोटिंग करेंगे। अच्छा। तो कंफर्मेशन है नहीं अभी कुछ कि कौन कैंडिडेट अभी सिलेक्ट हुआ है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? हमारा नाम संदीप कुमार पड़ेगा। संदीप कुमार, कैसे देखते हैं भैया, आपके वहाँ से उपचुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार किसको लेकर के आ रहा है? अब इन्हीं से बता सकते हैं, जैसे चुनाव के सब मामले में ज़्यादा रहते हैं, हम तो केवल अपना शॉप देखते हैं। अरे भैया, चाय की दुकान पे सबसे अधिक चर्चाएं होती है, चाय की दुकान नहीं, तो हमारे यहाँ कोई चर्चाएं नहीं होती हैं इस मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता नहीं है, इसलिए चर्चाएं कोई नहीं बनती है। अच्छा, इसलिए न्यूज़ नहीं लेके आते, पेपर नहीं, क्या चर्चाएं बनी रहेंगी? चर्चाएं नहीं चाहिए हमको। तो दुकान भी तो चर्चाएं बनी रहेंगी? नहीं, दुकान पे जैसे आप लोग आएंगे वही से अच्छा है बस, खाली हमारे यहाँ, बाकी कोई चर्चा नहीं रहती है। तो
फिर भी आपके मन में, आप तो मतदाता हैं, मतदान करेंगे ही करेंगे, फिर भी आपके नहीं, मन हम तो बीजेपी के तो ही हैं, में बीजेपी खुला सपोर्ट है। अच्छा, बीजेपी को ही लेकर के? बिल्कुल लेके आएंगे। बच्चा बता रहे थे युवा है, आप भी युवा ही हैं, क्या लग रहा है, मतलब युवा नहीं, परेशान है? जैसे लगे कुछ भी, लेकिन हम लोग बीजेपी के हैं तो बीजेपी ही रहेगा। हाँ, भले युवा कितना भी बेरोजगार हो, बेशक जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं है, बिल्कुल, बस बीजेपी को लेकर के आना है। आना तो आना है। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। और लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया? केशव। कैसे देखते हैं, आपके वहाँ से उपचुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार किसको लेकर के आ रहे हैं? अब उपचुनाव का जहाँ तक सवाल है तो ये आने जो हमारी गवर्नमेंट है मौके पे इसकी नीतियों पे डिपेंड है। किसके? बीजेपी गवर्नमेंट के? जी, हाँ। इसकी नीतियाँ ही इसको पराजय विजय का रास्ता दिखाएंगे। तो अभी तक इनकी जो नीतियाँ अच्छी थी या फिर खराब? नहीं, नीतियाँ तो अच्छी ही हैं। हाँ, तो अभी नीतियाँ जो हैं उस पे चलेंगे या फिर से जो नीतियाँ, वो जो उपचुनाव होने वाले जो विधायक कैंडिडेट होंगे वो कुछ आप लोगों को कुछ सांत्वना देंगे कि हम ये करेंगे, उस पे आप लोग डिसाइड करेंगे, या जो नीतियाँ चल रही उस पे? नहीं, इनके मुद्दों पे हम बात करके तब वोट करेंगे। हाँ, रह गया बीजेपी का सवाल, तो बीजेपी अभी तक अपनी नीतियों पे अच्छा काम कर रही है। तो यानी बीजेपी आएगी फिर यहाँ से? अब ये तो वोटर ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, नहीं मतलब आप कह रहे हैं नीतियाँ उनकी अच्छी है, या तो अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत जी आएंगे, अजीत प्रसाद जी, या तो फिर बीजेपी का कैंडिडेट कोई नहीं उतरा, या तो सपा है, बसपा आएगा, तो क्या लग रहा है आपके मन में? तो कुछ होगा नहीं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाला वक्त ही बताएगा, कुछ ही दिन है, आने वाला वक्त बताइए। जी, जरूर बताएगा। अच्छा। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे आपसे कि ये जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है और केंद्र में सरकार बीजेपी की है, रोजगार के मुद्दे पे इसको मंथन और विचार करना चाहिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, बेरोजगार और जरूर, और क्योंकि हाँ युवा वर्ग जो है इनसे काफ़ी नाराज दिख रहा है आने वाले समय में। हाँ, तो इस पे एक ठोस कदम उठाएं ताकि भविष्य इनका उज्ज्वल बने। अच्छा, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच भैया।